हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड नाइट टू एवरीवन। आज हम लोग प्रश्नावली 9A के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। क्वेश्चन बड़ा ही इजी सा है। सबसे पहला क्वेश्चन में बोला है, हम क्वेश्चन शो भी कर दे रहे हैं स्क्रीन पे, कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यह जानना होगा उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं। उन्नयन कोण का मतलब होता है जो हमारी आंख से ऊपर, और अवनमन कोण का मतलब होता है आंख से नीचे। मतलब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण और नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक मीनार है, इस मीनार के पाद बिंदु मतलब आधार से 30 मीटर की दूरी पे कोई बिंदु है, और इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो बन रहा है 30 डिग्री। हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले तो हम मीनार को नाम दे देते हैं ए, बी और इसे हम सी दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद से हमें यह देखने को मिलेगा कि एक समकोण त्रिभुज का आकार ले चुका है। हम लिखेंगे हल, और सबसे पहले देखिए मानना तो है ही, मान लेंगे कि मीनार की ऊंचाई h है, तो लिखेंगे माना मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। इसके बाद से लिखेंगे तथा प्रश्नानुसार कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। अब देखिए हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, और हमें ज्ञात है ये दूरी, आधार से दूरी हमें ज्ञात है कि 30 मीटर दिया हुआ है। 30 मीटर ही दिया हुआ है जी, 30 मीटर की दूरी पर है। अब 30 मीटर ये भी दिया है, 30 डिग्री एंगल भी दिया है। हमें जब भी कभी, अब समकोण त्रिभुज में ये हमारा लंब होता है जिसको हमने h माना हुआ है, ये लंब होता है, और ये हमारा होता है आधार। हमें जब एक ज्ञात रहता है दूसरा ज्ञात करना होता है तो हम उसी का संबंध लेते हैं, उसी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेते हैं जिनमें इन दोनों के बीच संबंध को दर्शाया जाए। तो हमें लंब और आधार के बीच में जब संबंध की बात आती है तो हमको सीधे याद आता है कि लंब और आधार के बीच में tan थीटा के बीच संबंध होता है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अब यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे tan थीटा बराबर, हमें ये ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब है हमारे पास ए बी और बटे आधार है हमारे पास बी सी कहिए या सी बी कहिए। tan थीटा का मान है हमारे पास 30 अंश, तो लिखेंगे tan 30 अंश बराबर हो जाएगा ए बी का मान हमें h पता है और बी सी का मान हमें पता है 30, और tan 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। यहां पे हमें जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका जो मान है त्रिकोणमितीय मान वो हमें याद होना चाहिए। tan 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3, 1/3 में 3 बराबर h/30, यानी कि इसका मतलब हमें अब यहां से h की ही तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको 30 को इधर भेजो, जो बराबर के इधर भाग में होता है उधर जाता है गुणे में, देखिए h यहीं पे छूट जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 30, ये ऊपर गया 30 से करने 30, ठीक है, और बट्टे में रह जाएगा करड़ी में 3। नीचे कड़ी में परिमेयकरण कर देते हैं, ऊपर भी 30 से गुणा, या फिर ना करे परिमेयकरण तो नॉर्मल सा हम कर सकते हैं क्या कि h इक्वल टू 30 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 10 और बटे करड़ी में 3। अच्छा ये बताइए क्या हम 3 को h इक्वल टू 3 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 नहीं लिख सकते क्या?
बिल्कुल ही ले सकते हैं, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे, कड़ी हट जाएगी और ये कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा। h इक्वल टू आएगा 10 कड़ी में 3 मीटर, और यही आपका आंसर होगा। यानी कि उत्तर लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई जो है हमारी वो होगी 10 कड़ी में 3 मीटर। चूंकि हमें कड़ी में 3 का मान रखने के लिए नहीं बोला है, इसलिए हम उसका मान नहीं रखेंगे। तो कड़ी में 3 का मान जो होता है 1.732 होता है। जिस प्रश्न में आपको कड़ी में 3 का मान रखना होगा वहां पे आपको प्रश्न के नीचे ही दिया होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, या फिर चलिए एक ही साथ दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, पेड़ है। अब कोई पेड़ आंधी से टूट रहा है तो पेड़ सीधा ही खड़ा रहेगा। हम मान लेते हैं ये पेड़ अभी बिना टूटा हुआ पेड़ पहले बना लेते हैं। ये हमारा बिना टूटा हुआ पेड़ है यहां पे, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री का ही कोण बनाएगा जमीन से। अब कहा कि आंधी आया तो टूट गया। अब आंधी आया तो कहां से टूटा थी ये तो हमें पता है नहीं, तो आंधी आने पे ये टूट जा रहा है। ये पेड़ जो है मान लेते हैं यहां से टूट गया और टूट के जमीन से ऐसे आके लग गया। ये पेड़ जमीन से आके ऐसे लग गया हमारा। अब बोल क्या रहा है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। हमने शिखर जो है जमीन को छुआ दिया। इसके बाद से बोला है इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है और ये जो एंगल बन रहा है इसके साथ 30 डिग्री का बन रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, मतलब यहां इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मानना जरूरी है। 8 मीटर है। अब बोल क्या रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, मतलब पेड़ की टोटल ऊंचाई हमें ये भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, तो इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे हल और लिखेंगे कि माना पेड़, इसको एच मान लेते हैं, एच ऊंचाई से टूटा है। एच ऊंचाई और एच ऊंचाई क्या है, सी भी है, से टूटा है, ठीक है। सीधे लिख देंगे चित्र से। और देखिए त्रिकोणमिति में हमें चित्र बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब चित्र से जब हमने लिखा तो चित्र से हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब हमारे पास समकोण त्रिभुज है। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBA से, CBA से। नाम आप कोई सा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हमने आपको पहले ही बताया कि हमें जो ज्ञात करना होता है हम उसी त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं। हमारे पास हमें ज्ञात करना है ये, तो ये हमारा लंब है, तो लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू CB अपान AB, लंब बटे आधार। CB हमारे पास है, CB है क्या नहीं पता है, तो CB को h माना गया है, इक्वल टू AB हमारे पास है 8। हमारे पास है tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू सबको ये लर्न हो गया 1/3 में 3 और बराबर हो जाएगा CB मतलब h, सॉरी इसको हमने h माना है तो h लिख लेते हैं, h अपान 8। h तो जहां पे है वहीं पे हम छोड़ेंगे, h जहां पे है वहीं पे छोड़ेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे। जब 8 को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा क्या, h इक्वल टू यहीं पे 8/3 में 3, 800/3। देखिए 8 इधर गया। अब चूंकि 8 कटने वाला नहीं है 3 से, इसलिए हम इसमें गुणा भी नहीं करेंगे और इतना मीटर से ये टूटा हुआ है। हम तो ये ज्ञात करेंगे तब तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो पेड़ की ऊंचाई हमें पता चलेगी। लिखेंगे अब अभी भी त्रिभुज वही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमें बदलना क्या होगा, अब हमने चाहिए होगा हमको कि ये 30 अंश है, ये हमारे पास आधार है और ये हमारे पास कर्ण है, तो आधार और कर्ण में किसका संबंध होता है, हमें ये चाहिए होगा। आधार और कर्ण में cos थीटा का संबंध होता है।
कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो अब हम इसी ट्राइंगल से लिखेंगे कॉस थीटा मतलब कॉस 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारे पास ए बी इक्वल टू है 8 और कर्ण है हमारे पास कुछ नहीं, पता नहीं है, तो हम ए सी लिख लेते हैं, ए सी। और कॉस 30 अंश की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। कॉस 30 अंश की वैल्यू क्या होती है? तो कॉस 30 अंश की वैल्यू वही होती है जो साइन 60 अंश की वैल्यू होती है, यानी कि करड़ी में 3/2। तो हम सीधे लिखेंगे कि करड़ी में 3/2 बराबर 8/AC। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे हम सीधे लिख देंगे AC को इधर भेजो, AC जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, 3 आएगा इधर, यानी कि हमारे पास होगा 2 × 8 = 16। ध्यान दीजिएगा AC इधर आएगा, तो देखिए AC इक्वल टू हम लिख देंगे 2 × 8 = 16 बटे 2 × 8 = 16 बटे करड़ी में 3। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अब AC इक्वल टू, अब देखिए हमारे पास AC भी मिल गया और हमारे पास H भी मिल गया। लिखेंगे चूंकि पेड़ की ऊंचाई बराबर, चूंकि पेड़ की ऊंचाई बराबर आएगा हमारे पास CB और प्लस AC, CB प्लस AC। CB की वैल्यू हमें पता है, CB की वैल्यू हमने ज्ञात किया, CB की वैल्यू H माने हैं, इक्वल टू 8 बटे करड़ी में 3 और प्लस ये आया हमारे पास 16 बटे करड़ी में 3। अब देखिए 8 बटे करड़ी में 3 और 16 बटे करड़ी में 3, जब आधार बराबर होता है, हर बराबर होता है, तो हम अंश को जोड़ घटा सकते हैं। तो 16 8 24 बटे करड़ी में 3। अब 24 बटे करड़ी में 3 को हम 24 को तो हम लिख सकते हैं कि 8 गुणे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिखा जा ही सकता है, और ये करड़ी में 3, इससे ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 8 त्रिके 24, कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में होगा तो कड़ी हट जाएगी, तो 8 त्रिके 24 हो जाएगा, और यहाँ पे कड़ी में 3 नीचे था, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, यानी कि पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू आएगी हमारी 8 करड़ी में 3 मीटर, और यही आपका आंसर। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसी ही सारी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हमें आप बताइए कि आपको किस प्रश्नावली का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, हम आपके लिए उसी प्रश्नावली के प्रश्न को हल करके समझाते हुए एक एक वीडियो बनाएंगे, एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाएंगे। आपको इन प्रश्नों में भी अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो तुरंत कमेंट करें, कमेंट करेंगे हम लाइव क्लास की तरह से। लाइव क्लास के लिए कुछ दिक्कतें हैं कि लाइव क्लास नहीं चल पा रही है, लेकिन आपको जो है हम लाइव क्लास की तरह से कमेंट का, एक एक कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। आप तुरंत कमेंट करेंगे, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। कहां पे किस चीज से कैसे समझ में नहीं आ रहा है ये बताइए, उस पर हम सुधार करेंगे। अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक तो जरूर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट नहीं है, अभी आपका सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोले बिल्कुल वैसे करिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व। बड़ा ही इजी प्रोसेस होता है। उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। जैसे बोला एक मीनार, तो हम पहले मीनार बना लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम हॉल में एक मीनार ही बनाइए, वो तो हम आपको समझाने के लिए एक मीनार बना दे रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आपको समझ में अच्छे से आए कि कौन सा मीनार है, कैसा मीनार है। तो ये मीनार हमने बना दिया। इसके बाद से मीनार के बाद से बोला है कि एक मीनार तथा एक भवन। अब यहां पे हम एक भवन बना देते हैं। जो क्वेश्चन बोले वैसा करो, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होगा। ये हमने बनाया एक भवन। अब फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है कि मकान के आधार से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 है। मतलब आधार से इसके शीर्ष के उन्नयन कोण की माप है 60 डिग्री। और इसी मकान, ठीक है,
और कहा कि उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, यानी कि यहां से आपका है ये 45 डिग्री। ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे हम कि, और इसके बीच की दूरी भी दी हुई है 20 मीटर। तो देखिए ये दूरी दी हुई है 20 मीटर, तो ये जब 20 है तो ये तो 20 होना ही होना है, ये भी हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो नाम दे लेते हैं, ये A, ठीक है, ये B, जब लाइन से आ रहा है तो लाइन से नाम दीजिए B, इसको C, इसको D, इसको E। फिगर बना दिए आप, फिगर बना, क्वेश्चन सॉल्व। हमको फिगर जब बन गया, फिगर में हमारे पास A B C D E, हमारे पास दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है A B E, एक त्रिभुज है A C D। दोनों त्रिभुजों में हमें ये 20 पता है, तो ये पूरा नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्या? देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, पहला ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, दूसरे पोर्शन में, क्वेश्चन के ही दूसरे पोर्शन में हमें ज्ञात करना है मकान की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज ACD से, क्योंकि यहां पे हमें आधार पता है, लंब नहीं, तो हम आधार और लंब में हमारा tan थीटा का संबंध होता है, उसी से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमें ज्ञात करना है क्या, दूसरा हमें सॉल्व करना है कि हमें मकान की ऊंचाई चाहिए हुई, तो हम पूरी ये जब ऊंचाई फाइंड ही कर लेंगे तो इस पूरी ऊंचाई में से सिर्फ ये ऊंचाई माइनस करेंगे, तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई एक दूसरे के बराबर है, यानी कि मकान की ऊंचाई भी हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हल लिखेंगे और लिख लेंगे कि माना मीनार बराबर AB, ठीक है, तथा मकान बराबर DE। अब सीधे लिखो आप ना कि चित्र से, क्योंकि चित्र आप बना दोगे जब ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर काट नहीं सकता, चित्र से लिख के और त्रिभुज दिखाओ, लिखेंगे चित्र से। ठीक है, अब चित्र में त्रिभुज ACD से, ACD से, अब ACD से हम कर सकते हैं tan, सीधे सीधे रखो, tan 60 अंश रख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू AC अपान DC, वैल्यू दी हुई है तो वैल्यू रखो 20, tan 60 अंश की वैल्यू हमें लर्न है, √3 होता है, AC अपान 20, AC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20 करड़ी में 3, होगा कि नहीं होगा, ये हमारा आया पहला आंसर। मतलब मीनार की ऊंचाई हमारा आएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। बच गया भैया घर की ऊंचाई, तो घर की ऊंचाई मतलब मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है, उसके लिए हम करेंगे क्या, लिखते हैं कि त्रिभुज, क्योंकि हम ये माइनस करेंगे इसमें से तो पूरा सॉल्व, तो लिखेंगे त्रिभुज ABE से, ABE से, ठीक है, त्रिभुज ABE से, ABE से। अब त्रिभुज ABE से लिखेंगे tan 45 बराबर AB अपान BC, रखो ना, tan 45 की वैल्यू 1, तो AB अपान 20, AB इक्वल टू हो जाएगा आपका 20 मीटर, लिखेंगे, इसलिए मकान की ऊंचाई क्या है हमारे पास, ED बराबर है किसके, BC के, और BC बराबर है, देखिए BC बराबर है किसके, AC माइनस AB के। अब दूरी तो हमने पता ही है, तो हो जाएगा ED बराबर हमारे पास, ED मतलब मकान की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AC की वैल्यू हमारे पास 20 करड़ी में 3 और AB की है 20, यहां से कर लो आप 20 कॉमन, तो बच जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, और यही आपका दूसरे पोर्शन का आंसर। देखिए अगर हमें दिया रहेगा कि करड़ी में 3 का मान रखो, कड़ी में 3 का मान 1.732 होता है, अगर हमें दिया रहेगा कि कड़ी में 3 का मान रख के आंसर लाओ, तो हम यहाँ पे कड़ी में 3 का मान रखेंगे, नहीं दिया रहेगा तो ये हमारा आंसर। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक करो यार। इसके बाद से ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं आप।
चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 4, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था कि एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इतना सिंपल क्वेश्चन तो देखा ही नहीं था। बोला है कि एक स्तंभ है जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। सबसे पहले एक स्तंभ बनाओ। ये हमारा एक स्तंभ, अशोक स्तंभ तो नहीं है, हम स्तंभ ही बना लेते हैं कोई भी। मीनार के जैसा हमारा स्तंभ भी है, क्या प्रॉब्लम है। और इसकी जो ऊंचाई है हमारी ज्ञात करनी है, ठीक है। और सूर्य इधर है तो इधर से ना कोई देखेगा, तो ये कितनी डिग्री था अभी क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है 30 डिग्री था, तो ये था हमारा 30 डिग्री। तो इसकी जो परछाई बन रही थी वो बन रही थी 20 मीटर की। अब हमें ज्ञात करना है इसकी लंबाई, तो इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे मान लो कि माना स्तंभ की ऊंचाई है h मीटर। तो लिखेंगे कि माना स्तंभ ए बी की ऊंचाई बराबर h मीटर, ठीक है। h मीटर माप लेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी से tan 30 अंश बराबर h बटे 20 कर तो सकते ही हैं। tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 पता ही है, 1 बटे कड़ी में 3 बराबर h बटे 20। h यहीं पे छोड़ो, 20 को उधर भेजो, तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 बटे कड़ी में 3 मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आशा करते हैं आज की क्लास पसंद आई होगी। आज की क्लास का एम लाइक रखते हैं हम 10 लाइक, 10 बहुत कम है, 10 लाइक रखते हैं। 10 लाइक अगर हो गया इस वीडियो पे, हमारे इस क्लास पे, 4 क्वेश्चन वाले क्लास पे, नेक्स्ट सेशन में आप लोग कमेंट करेंगे। 10 लाइक का ही एम रखते हैं। 10 लाइक कंप्लीट होते ही हम इसके आगे वाला पार्ट, जिस क्वेश्चन में देखिए ये हमारे पास हमने इस प्रश्नावली 9A का जो है सारे क्वेश्चन की फोटोकॉपी निकलवाई हुई है। सारा क्वेश्चन बुक लेके नहीं सॉल्व करा रहे हैं, सारा क्वेश्चन जो प्रश्नावली आप बोलोगे वही प्रश्नावली सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये प्रश्नावली बहुत ज्यादा दिनों से बच्चे बोले थे सर ये प्रश्नावली समझ में नहीं आ रही है, इसकी वीडियो अपलोड करिए, तो इस वजह से हमने इसकी वीडियो अपलोड करी है। तो सारा क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन इस पे 10 लाइक जब आ जाएगा उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो जो है जिसमें हम सॉल्व कराएंगे आपको 9, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 8 मतलब 21 क्वेश्चन है इस प्रश्नावली में। 21 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, लेकिन 10 लाइक के बाद। तो तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप जब वीडियो देखें तब के लिए थैंक यू।